पर देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब हम चलते हैं पूर्वी दिशा में। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा चीन का हैनान आइलैंड, बहुत फेमस आइलैंड है। चीन की जो नौसेना है उसका बहुत ही बड़ा और सीक्रेट नौसैनिक अड्डा है यहाँ पर, लेकिन हमें आज इसके बारे में नहीं बात करनी। अब आप देखिए मकाओ और हांगकांग। जिंदगी में आपने कभी ना कभी इन दो शहरों के बारे में जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, खास करके हांगकांग के बारे में। ठीक है, आपने देख लिया इनका साइज क्या है दोनों शहरों का। अब चलिए ऊपर, यहाँ पर है ग्वांगझाओ शहर। अगर आप साइज से कंपेयर करेंगे ना तो हांगकांग और मकाओ दोनों को आप मिला दिए तब भी ये ग्वांगझाओ का आधे के आधा भी नहीं होगा। इतना बड़ा शहर है ग्वांगझाओ। और देखिए ग्वांगझाओ सिर्फ आबादी के हिसाब से बड़ा नहीं है। अगर मैं आपको इस शहर की जीडीपी बताऊं ना तो आप चौंक जाएंगे। इस अकेले शहर की, इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो आसपास का जो राज्य है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इस अकेले शहर की टोटल जीडीपी है 400 बिलियन डॉलर। और ये आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस चीज से लगाइए कि दुनिया में 70 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी पूरे देश की इतनी नहीं होती जितनी चीन के इस अकेले शहर की है। और ऐसे में चीन के लिए शहर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीनी सरकार को बहुत सारा टैक्स मिलता है, बहुत सारा रेवेन्यू आता है यहाँ से, और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होता है। लाखों लाखों लोग दूसरे राज्यों से यहाँ पर काम करने आते हैं। लेकिन अब चीन को रातों रात इस शहर को बंद करना पड़ा है, जिस वजह से चीन को ना सिर्फ इकोनॉमी के हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान है, बल्कि जो ऑलरेडी वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई था वो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरी जाना तय है। लेकिन आप कहेंगे कि चीन ने अचानक रातों रात इस शहर को बंद क्यों कर दिया, तो इसका कारण है कोरोना वायरस। दरअसल चीन में कोरोना दोबारा फिर से पैर पसारना शुरू कर चुका है और ये रेट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में चीन को अपना सबसे महत्वपूर्ण शहर भी बंद करना पड़ गया है। पूरी तरीके से सख्त लॉकडाउन यहाँ पर लागू कर दिया गया है। हालांकि चीन की अथॉरिटी भी ये कह रही है कि जी केस कम है, 100, 150, 200 केस हैं, लेकिन आप खुद ही बताइए क्या 150, 200 लोगों के केस की वजह से चीन अपना एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बंद कर सकता था, जिससे चीन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू आता था। चीन को पता है कि अगर ये बंद हुआ तो लोग नाराज भी होंगे, क्योंकि लोगों की नौकरियां जाएंगी। ऐसे में शी जिनपिंग को भी नुकसान होगा, उनकी व्यक्तिगत छवि पर भी नुकसान होगा। इसके बावजूद उन्होंने लॉकडाउन किया। इसका मतलब बात 100-200 लोगों से ज्यादा बड़ी है, तभी चीन को यह काम करना पड़ा है। और इसके अब जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो भी देखने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि चीन के शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई और बहुत ही भारी गिरावट है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके हेडक्वार्टर थे ग्वांगझाओ में, ऐसे में वो बंद हो चुके हैं। और डर ये है कि चीन के जो दूसरे बड़े शहर हैं वहां पर भी लॉकडाउन आने वाले समय में इम्पोज किया जा सकता है। ऐसे में वहां के इन्वेस्टर काफी डरे हुए हैं और लोगों में डर भी है और गुस्सा भी है। डर इसलिए है क्योंकि जो ग्वांगझाओ के लोग हैं उनके तो बेचारों की नौकरी गई। आने वाले समय में अगर दूसरे शहरों में लॉकडाउन लग गया तो दूसरे लोगों की नौकरियां जाएंगी। ऐसे में उन लोगों के अंदर डर है। वहीं गुस्सा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके का लॉकडाउन चीन लगा रहा है वो बहुत ही हैवी है। चीन ऐसा लॉकडाउन लगाता है जैसे हमारे यहाँ पर है कि आप एसेंशियल चीजों के लिए बाहर चल जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। चीन ही तो डायरेक्टली अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे घर में डालते हैं और फिर उसके घर की वेल्डिंग करके चले जाते हैं ताकि गेट खोल ही ना सके अगला। इतना क्रूवल तरीके से लॉकडाउन वहां पर लागू किया जाता है और बताया जा रहा है कि इस बार भी काफी सख्त लॉकडाउन चीन ने लगाया है। ऐसे में जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनकी छवि को एक बार फिर से बहुत ही भारी नुकसान देखना पड़ रहा है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सीनियर लीडर भी जिस तरीके से चीन की सरकार कोरोना को हैंडल कर रही है उससे काफी नाराज है, जिस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी में एक धड़ा अब खुलकर धीरे धीरे शी जिनपिंग के खिलाफ मैदान में दोबारा फिर से उतर रहा है। चीन ना सिर्फ घर में घिर गया है बल्कि बाहर से भी उसे चुनौतियां मिल रही हैं। अमेरिका ने जांच बैठा दी है कि कोरोना का ओरिजिन कहां से हुआ है। नई नई स्टडीज पब्लिश कर रहा है जो पश्चिमी मीडिया है कि जी कोरोना है, कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है, इसे लैब में ही बनाया गया है। कि इतना लीथल वायरस प्राकृतिक तौर पर बन ही नहीं सकता, इसे जरूर किसी बड़ी लैब में विकसित किया गया है और सभी का इशारा है वुहान वायरस लैब का। हालांकि आपका इन सब पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।